राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत राज बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये पावन पत्थर घर लाओ, धन की बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। जी हाँ, भाग्य बदलने वाला यह उपाय हमारे शास्त्रों और संतों की वाणी से प्रमाणित है। संत प्रवर श्री प्रेमानंद जी महाराज बार बार यही समझाते हैं कि परमात्मा ने हमें प्रकृति के हर कण में शक्ति दी है। तुलसी का पत्ता, गंगा जल की बूंद और यहाँ तक कि यह पावन पत्थर जब श्रद्धा और नियम से घर लाए जाते हैं तो दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी माता का वास स्थायी हो जाता है। आगे सुनिए, असली राज तो अभी बाकी है। यह साधारण पत्थर नहीं बल्कि ऐसा दिव्य प्रतीक है जो आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खोल सकता है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक। अगर आप सच्चे ज्ञान और धर्म से जुड़ी बातें समय समय पर पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। लेकिन ध्यान रखिए, इस पावन पत्थर को घर में रखने की भी एक खास विधि है। अगर गलत जगह रखा तो लाभ नहीं मिलेगा। असली रहस्य यही है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले ही पलों में आप जानेंगे कि यह छोटा सा उपाय आपके घर में धन की निरंतर वर्षा कैसे कर सकता है। आज का यह पावन प्रसंग अत्यंत अद्भुत है। हमारे धर्म ग्रंथों में और संतों की वाणी में बार बार एक ही बात दोहराई गई है कि भगवान की बनाई हर वस्तु, हर कण में ऊर्जा छुपी हुई है। ये ब्रह्मांड मात्र मिट्टी, पानी और पत्थर का खेल नहीं है, इसमें दिव्यता का संचार है। और जब कोई साधक, श्रद्धालु या गृहस्थ सही भावना से, सही नियम से उन वस्तुओं को अपने जीवन में शामिल करता है तो उसका भाग्य ही पलट जाता है। आज हम जिस पावन पत्थर की बात कर रहे हैं वह साधारण पत्थर नहीं है। महाराज श्री प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जो चीज भगवान से जुड़ी हो उसका अपमान मत करना, और जो चीज भगवान को प्रिय हो उसे अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना। यही शिक्षा इस पावन पत्थर पर भी लागू होती है। यह पत्थर क्यों विशेष है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर पत्थर में ऐसी क्या शक्ति हो सकती है कि घर में लाते ही धन की वर्षा होने लगे। देखिए, जब गंगा की एक बूंद भी इंसान को पवित्र कर देती है, तुलसी का एक पत्ता भी भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है, तो क्या ईश्वर की शक्ति से युक्त कोई पत्थर व्यर्थ हो सकता है? शास्त्र कहते हैं कि कुछ विशेष स्थानों से निकला हुआ पत्थर, कुछ विशेष पर्वों पर उठाया हुआ पत्थर या फिर संतों द्वारा बताए गए विशिष्ट पत्थर में एक चुंबकीय ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा घर में जाते ही वातावरण को बदल देती है। जिस घर में यह पत्थर रखा हो वहां से दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता दूर होने लगती है। लेकिन असली राज यह है, इस पत्थर को केवल घर लाना ही पर्याप्त नहीं है, इसे एक विशेष स्थान पर रखना होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। महाराज प्रेमानंद जी की सीख। महाराज जी बार बार यह बताते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि सिर्फ कर्मों से नहीं आती बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भी आती है। वह कहते हैं, भक्त अगर भगवान को याद करके कोई वस्तु अपने जीवन में लाए तो वह वस्तु उसके भाग्य का द्वार खोल देती है। इसी कारण इस पत्थर को भी मात्र सजावट का सामान मत समझिए, इसे ईश्वर की देन समझिए। ये पत्थर आपके घर में सिर्फ धन ही नहीं लाता बल्कि शांति, स्थिरता और सुख भी लाता है, क्योंकि जहां लक्ष्मी आती है वहां अन्न धन के साथ साथ सौभाग्य भी आता है। एक अद्भुत कथा शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक गरीब ब्राह्मण रोज मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता था। उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचता था। एक दिन मंदिर के महंत ने उसे एक छोटा सा पवित्र पत्थर दिया और कहा, इसे घर ले जाओ और अपने देवघर में रख दो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कहते हैं उस दिन से उसके घर में न केवल धन धान्य बढ़ने लगा बल्कि उसका परिवार भी सुख शांति से भर गया। अब आप सोचिए, जो पत्थर भगवान से जुड़ा हो वह किसी भी इंसान के जीवन को क्यों ना बदल दे। आगे सुनिए, यह पत्थर आपके घर में धन की धारा को निरंतर बनाए रखने वाला बन सकता है, लेकिन इसके लिए एक खास नियम है। इसे घर में उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में ही रखना चाहिए। यही वह दिशा है जहां से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। चैनल परिचय प्लस आग्रह। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स। हमारा उद्देश्य है आपको वे गुप्त ज्ञान बताना जो हमारे शास्त्रों और संतों ने हमें दिए हैं, लेकिन समय के साथ भुला दिए गए। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान आपको लगातार मिलता रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए
राधे राधे। असली रहस्य अभी बाकी है। याद रखिए, यह पावन पत्थर सिर्फ भौतिक लाभ ही नहीं देता, ये आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। कई साधक बताते हैं कि इस पत्थर को घर में रखने से उनका ध्यान लगने लगा, उनके परिवार में झगड़े कम हुए और अजीब सी सकारात्मक शक्ति हर समय वातावरण में बनी रही। लेकिन असल रहस्य तो अभी बाकी है, क्योंकि इस पत्थर को लाने का एक शुभ समय भी है। अगर आपने इसे गलत समय पर घर में लाया तो इसका फल आधा रह जाएगा, और सही समय पर लाएंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि कौन सा दिन, कौन सा मुहूर्त इस पत्थर को घर लाने के लिए सबसे उत्तम है। और साथ ही आप जानेंगे कि कौन सी साधारण सी गलती लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें लाभ नहीं मिलता। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि असली धन वर्षा का रहस्य अगले ही पलों में खुलने वाला है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, कब और कैसे इस पत्थर को घर में लाना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का फल उसी समय मिलता है जब वह सही समय और सही विधि से ग्रहण की जाए। शुभ समय और मुहूर्त शास्त्रों और संतों ने बताया है कि इस पत्थर को घर में लाने का सबसे उत्तम समय है शुक्रवार और अक्षय तृतीया। शुक्रवार लक्ष्मी माता का दिन है और अक्षय तृतीया का महत्व तो इतना महान है कि उस दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल दिन ही नहीं, समय भी महत्वपूर्ण है। इस पत्थर को घर में हमेशा सूर्यास्त के समय से पहले लाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद इसे घर में लाने से इसका प्रभाव आधा हो जाता है। विधि कैसे लाएं घर में? 1. सबसे पहले उस दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। 2. घर में गंगा जल का छिड़काव करें और देवस्थान को स्वच्छ करें। 3. पत्थर को लाल या पीले कपड़े में बांध कर लाएं। 4. घर के अंदर लाने से पहले उसे तुलसी के पौधे या देवी देवताओं के चित्र के सामने थोड़ी देर रखें। 5. फिर घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। महाराज श्री प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जहां श्रद्धा है वहीं शक्ति प्रकट होती है। इसलिए इस पत्थर को घर में रखते समय मन में श्रद्धा और भक्ति अवश्य रखें। आगे सुनिए, अगर आपने इसे केवल दिखावे के लिए रखा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने सच्चे भाव से रखा तो लक्ष्मी माता का वास आपके घर में स्थायी हो जाएगा। क्या लाभ होंगे? अब प्रश्न उठता है, इस पावन पत्थर से घर में कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे? सबसे पहला लाभ है धन की स्थिरता। कई बार देखा जाता है कि घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। यह पत्थर उस अस्थिरता को समाप्त करता है। दूसरा लाभ है व्यापार और कार्य क्षेत्र में वृद्धि। जिनका व्यापार मंदा चल रहा हो या बार बार घाटा हो रहा हो, उनके लिए यह पत्थर वरदान सिद्ध होता है। तीसरा लाभ है कलह और नकारात्मकता का अंत। जिस घर में लगातार झगड़े हों, वहां यह पत्थर वातावरण को संतुलित करता है। चौथा लाभ है आध्यात्मिक उन्नति। साधकों के लिए यह पत्थर ध्यान और भक्ति में स्थिरता लाता है। एक वास्तविक प्रसंग मुझे एक कथा याद आती है। एक साधारण गृहस्थ ने यह पत्थर अक्षय तृतीया के दिन घर में लाकर अपने देवस्थान पर स्थापित किया। कहते हैं कुछ ही महीनों में उसका रुका हुआ व्यवसाय चलने लगा, पुराने कर्ज चुक गए और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। सबसे अद्भुत परिवर्तन यह हुआ कि पहले जहां परिवार में झगड़े होते रहते थे, वहां अब आपसी प्रेम और शांति का वातावरण बनने लगा। लेकिन असली राज ये है, लाभ पाने के बाद भी इस पत्थर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हर शुक्रवार को इसे जल से धोकर हल्दी कुमकुम चढ़ाना चाहिए। यही वह उपाय है जिससे इसका प्रभाव निरंतर बना रहता है। चैनल परिचय और आग्रह, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक। अगर आपको हमारे शास्त्रों में छिपे ऐसे अद्भुत रहस्य जानने की रुचि है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। ये आपका छोटा सा सहयोग हमें और अधिक प्रेरणा देता है कि हम आपको ऐसे दिव्य ज्ञान पहुंचाते रहें। रहस्य अब भी बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह पत्थर हर किसी को लाभ देता है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसे घर लाकर भी फल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। आगे सुनिए, वह गलती क्या है, यह हम अगले भाग में विस्तार से बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपसे भी वही भूल तो नहीं हो रही, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। याद रखिए, यह पत्थर धन का स्रोत है, लेकिन तभी जब आप नियम और श्रद्धा का पालन करें। इंसर्ट पवित्र पत्थर की पहचान
और स्रोत। ये पावन पत्थर साधारण पत्थर नहीं, ये वह सिद्ध या लोक में कहे तो लक्ष्मी पत्थर है, जिसमें प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा स्पर्श मात्र से महसूस होती है। कुछ पत्थरों जैसे कि स्फटिक सा क्रिस्टल, पायरीट, फूल्स गोल्ड, सिट्रीन आदि को पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक क्रिस्टल थेरेपी दोनों में धन आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। इन्हें छूते ही मन में शांति और वातावरण में हल्की सी सकारात्मक चमक का अनुभव होता है, और शास्त्रीय परंपरा कहती है कि ऐसे पत्थर तभी असरदार होते हैं जब उन्हें सही मुहूर्त, श्रद्धा और विधि के साथ ग्रहण किया जाए। पत्थर खरीदते समय सावधानी बहुत आवश्यक है। बाजार या ऑनलाइन सस्ते स्रोतों से जल्दी में खरीदा गया पत्थर अक्सर खाली दिखता है और प्रभाव नहीं देता। श्रेष्ठ तरीका यह है कि आप किसी विश्वसनीय साधु, ज्ञानी या पवित्र आश्रम से पत्थर लें। वहां से प्रमाणित और मंत्र उपासना से पूजित पत्थर मिलने पर उसका असर अधिक दृढ़ और टिकाऊ होता है। साथ ही रत्न विज्ञान के अनुसार किसी रत्न पत्थर का सही फल तभी देता है जब उसे ग्रह, नक्षत्र और नियत के अनुसार चुना गया हो। अन्य महत्वपूर्ण बातें, इसे घर में ईशान, उत्तर पूर्व में रखें, शुक्रवार या अक्षय तृतीया जैसे शुभ समय पर ही घर लाएं, तथा नियमित पूजा जैसे गंगा जल से धुलाई, हल्दी, कुमकुम और दीप करते रहें। इस नियमितता से पत्थर का प्रभाव स्थायी बनता है। और याद रखें, श्रद्धा और धैर्य सबसे बड़ा नियम है। बिना निष्ठा के पत्थर सिर्फ सजा सज्जा बनकर रह जाता है। इंसर्ट पायरेट पत्थर, पावन पत्थर। ये जो पावन पत्थर हम बात कर रहे हैं वह पायरेट पत्थर कहलाता है। साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ये वह दिव्य पत्थर है जो घर में लाते ही धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो वस्तु भगवान से जुड़ी हो और श्रद्धा के साथ ग्रहण की जाए वह जीवन बदल देती है। पायरेट पत्थर को पहचानने का सरल तरीका: 1. इसका रंग हल्का सुनहरा या भूरे पीले टोन का होता है। 2. इसे छूते ही आपको अंदर से शांति और हल्की ऊर्जा महसूस होती है। 3. सूर्य की रोशनी में यह हल्का चमकता है, लेकिन यह सामान्य चमक नहीं, यह दिव्यता की चमक होती है। जहां से प्राप्त करें? प्रमाणित साधु, ज्ञानी या पवित्र आश्रम से। बाजार या ऑनलाइन बिना पुष्टि वाला पत्थर प्रभाव नहीं देता। शुभ दिन जैसे शुक्रवार या अक्षय तृतीया पर घर लाना सर्वोत्तम है। घर में रखने की विधि: उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्थापित करें। नियमित रूप से पूजा करें। गंगा जल से धोकर हल्दी, कुमकुम और दीपक अर्पित करें। श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिरकार क्यों कुछ लोग इस पत्थर को घर में रखने के बाद भी अपेक्षित फल नहीं पाते? सबसे बड़ी गलती बढ़कर श्रद्धा की कमी। महाराज श्री प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जहां श्रद्धा नहीं वहां शक्ति नहीं। लोग पत्थर तो घर ले आते हैं, लेकिन उनके मन में यह संदेह रहता है कि क्या सचमुच यह काम करेगा। यही पहला कारण है असफलता का। ईश्वर की वस्तु को केवल जिज्ञासा या प्रयोग समझकर मत अपनाइए, इसे अपनाइए भक्ति और आस्था के साथ। आगे सुनिए, यदि आपने मन में शंका रखी तो यह पत्थर मात्र एक सामान्य पत्थर ही बन जाएगा। दूसरी गलती, गलत स्थान पर रखना। शास्त्रों ने स्पष्ट बताया है कि किसी भी पवित्र वस्तु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पत्थर घर में कहीं भी रखने योग्य नहीं है। अगर इसे रसोई, शौचालय के पास या बेडरूम में रख दिया जाए तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। इसका स्थान केवल ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा होना चाहिए, जो घर का सबसे पवित्र और ऊर्जावान क्षेत्र माना जाता है। तीसरी गलती, नियमित पूजन न करना। कई लोग प्रारंभ में तो उत्साह से इसे लाते हैं, लेकिन बाद में इसकी देखभाल करना भूल जाते हैं। शास्त्रों का नियम है कि पवित्र वस्तु की उपेक्षा करने से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। हर शुक्रवार इसे गंगा जल से धोकर हल्दी, कुमकुम और पुष्प अर्पित करें। इससे इसकी शक्ति लगातार जागृत बनी रहती है। लेकिन असली राज ये है, ये पत्थर केवल धन ही नहीं लाता, बल्कि ये घर में सुख शांति भी बनाए रखता है। अगर आपने पूजा और देखभाल बंद कर दी तो धीरे धीरे घर में कलह और अस्थिरता बढ़ने लगती है। चौथी गलती, लोभ और अधैर्य। कई लोग इसे घर में लाते ही तुरंत परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं। जब एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है तो यह दिव्य पत्थर भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। महाराज
प्रेमानंद जी की वाणी में धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो धैर्यवान और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए लोभ और अधैर्य त्याग दीजिए। एक प्रेरणादायक प्रसंग, एक गृहस्थ ने यह पत्थर घर में लाकर पहले तो बड़ी श्रद्धा से पूजा की। कुछ ही हफ्तों में व्यापार में वृद्धि होने लगी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने आलस्यवश पूजा करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी आय फिर कम होने लगी और घर में झगड़े बढ़ गए। जब उसने फिर से नियम पूर्वक पूजा शुरू की, तभी स्थिति सुधरी। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि निरंतरता और श्रद्धा ही सफलता की कुंजी है। अब समय है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का। यह पत्थर आखिर कौन सा है और इसे कैसे पहचानें ताकि आपको लाभ सुनिश्चित हो? पावन पत्थर की असली पहचान, शास्त्रों में इसे अक्सर सिद्ध पत्थर या लक्ष्मी पत्थर कहा गया है। यह पत्थर केवल किसी भी जगह से नहीं मिलता, इसे विशेष स्थानों से प्राप्त किया जाता है। वह स्थान जहां देवी देवताओं की ऊर्जा प्रवाहित होती हो। संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो पत्थर प्राकृतिक रूप से दिव्य ऊर्जा से युक्त होता है, वही घर में लाकर धन और सुख की वर्षा करता है। इस पत्थर की पहचान करना बहुत आसान है अगर आप कुछ विशेष बातें ध्यान में रखें। 1. यह पत्थर हल्का सुनहरा या हल्का चमकीला भूरे रंग का होता है। 2. इसे छूते ही आपको अंदर से एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। 3. इसे सूर्य के प्रकाश में रखने पर हल्का चमकता है, लेकिन यह सामान्य चमक नहीं होती, यह ऊर्जा की चमक होती है। 4. इसे घर में लाने से पहले साधु या ज्ञानी व्यक्ति से पुष्टि कर लेना श्रेष्ठ है। आगे सुनिए, यह पत्थर केवल धन ही नहीं लाता, बल्कि घर में सुख शांति और परिवार में सामंजस्य भी बनाए रखता है। कहां से प्राप्त करें? यह पत्थर आसानी से बाजार में नहीं मिलता। इसे अक्सर प्राकृतिक गुफाओं, पवित्र नदियों के किनारे या संतों के आश्रम से ही प्राप्त किया जाता है। यदि आप इसे घर लाना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है विश्वसनीय साधु या ज्ञानी से इसे प्राप्त करना। कई बार लोग ऑनलाइन या अविश्वसनीय स्रोतों से पत्थर खरीद लेते हैं और उन्हें कोई प्रभाव नहीं मिलता। इसलिए केवल प्रमाणित और दिव्य ऊर्जा से युक्त पत्थर ही लाभ देता है। इसे घर में लाने की विधि: 1. सफाई और तैयारी। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व को गंगा जल और हल्दी कुमकुम से स्वच्छ करें। 2. शुद्ध मन। घर लाने वाले व्यक्ति को शुद्ध मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयार होना चाहिए। 3. संध्या समय पत्थर को सूर्यास्त से पहले घर में लाएं। इसे लाल या पीले कपड़े में लपेट कर लाना श्रेष्ठ है। 4. स्थापन विधि: पत्थर को देवस्थान या पूजा स्थल के ईशान कोण में रखें। उसके चारों ओर हल्के रंग का कपड़ा बिछाएं और प्रतिदिन दीपक जलाएं। ध्यान देने योग्य बातें: पत्थर को कभी भी बेवजह हाथ में न घुमाएं। इसे कभी भी शौचालय, रसोई या बेडरूम में न रखें। नियमित रूप से पूजा करें। हर शुक्रवार गंगा जल से धोकर हल्दी कुमकुम अर्पित करें। वास्तविक लाभ: 1. धन की वृद्धि, घर में स्थिर और निरंतर धन का प्रवाह। 2. व्यापार में सफलता, मंदा चल रहा व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। 3. परिवार में सौहार्द, झगड़े कम होते हैं, प्रेम और सहयोग बढ़ता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन शुद्ध होता है। 5. कल्याणकारी प्रभाव, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में सुधार होता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग याद आता है। एक गृहस्थ ने यह पत्थर प्राप्त कर घर में रखा। पहले तो उनके घर में वित्तीय कठिनाई थी और परिवार में तनाव रहता था, लेकिन समय के साथ उनका व्यवसाय चलने लगा। पुराने कर्ज चुक गए और घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। यही शक्ति इस पत्थर की है। अंतिम रहस्य और हुक: लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, धन की वर्षा तभी स्थायी होगी जब आप इसे श्रद्धा, नियम और सही विधि के साथ रखें। कई लोग यह सोचकर पत्थर घर में रखते हैं कि मात्र रख देने भर से लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। यह पत्थर आपके कर्म और भक्ति के साथ मिलकर ही फल देता है। आगे सुनिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पत्थर के साथ कौन सा छोटा सा साधारण उपाय करना चाहिए जिससे इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। यह वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत बदलाव आए तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। छोटा सा यह कदम आपको ऐसे दिव्य ज्ञान से जोड़ता है जो आपके जीवन में धन, सुख और शांति ला सकता है।
और हाँ, अंत में मैं आपको एक और अद्भुत उपाय बताना चाहता हूँ। हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। जहां मिले देखते ही तोड़ लेना, ये जड़ मात्र 3 दिन में बदलेगी आपकी जिंदगी कर्ज मुक्ति। इस वीडियो में भी शास्त्रों और संतों के अद्भुत उपाय बताए गए हैं जो आपके घर और जीवन में तुरंत सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, सीखिए, अपनाइए और अपने जीवन में धन, सुख और शांति लाइए। राधे राधे।